तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो, अब क्या है, ट्रस्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है एक गिवन वैल्यू ऑफ ए बी सी अगर इसकी साइड है तो कोई गिवन वैल्यूज़ ए बी सी की गिवन वैल्यूज़ के लिए वो अल्फ़ा की एक ही वैल्यू पे रहेगा। मतलब अल्फ़ा एक गिवन एंगल पे रह सकता है। अगर एंगल आप चेंज करोगे तो ट्रायंगल नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइड मैच नहीं हो पाएगी। तो इसे हम रिजिड स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि ये नॉन डिफॉर्मेबल है, एक यूनिक वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पे रहेगा। अगर ए बी सी को आप फिक्स करते हो तो ट्रायंगल जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ट्रेसेस की बेसिक हम पढ़ लें। ट्रेस क्या होता है, ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल है अगर ना, तो ए बी सी डी इसकी साइड है, तो ए बी सी डी को आप फिक्स करो तो अल्फ़ा की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पे रह सकता है। देखो, अगर इस एंगल को आप हल्का सा इधर लाओगे तो ये थोड़ा इधर को चले जाएगा, बी और सी वाले इधर को अपनी पोजीशन को उधर ले जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि बी और सी सेम लाइन पर आ जाए ऐसे, और ए इधर रहे, तो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन हो सकते हैं। यानी कि ये अल्फ़ा जो है 360 डिग्री तक घूम सकता है कहीं भी। चार डंडे अगर लगे क्वाड्रिलेटरल में तो ये नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड नहीं है। तो हम पढ़ते हैं ट्रस में। एक ट्रस ऐसा होता है सिंपल ट्रस। तो सिंपल ट्रस क्या होता है, देखो सिंपल ट्रस ये होता है जिसका बेसिक एलिमेंट जो है ट्राइंगल हो, मतलब कि एक ट्राइंगल उसका बेसिक एलिमेंट होगा, और फिर दो मेंबर और एक जॉइंट, दो मेंबर और एक जॉइंट, दो मेंबर और एक जॉइंट, वो सिंपल ट्रस होता है। और अगर नॉट सिंपल ट्रस है, उसका एक एलिमेंट क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, तो वो नॉट सिंपल हो जाएगा, उसका बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल नहीं होगा या ऐसा कुछ, तो नॉट सिंपल हो जाएगा। या उसमें कहीं पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है अगर, तो वो नॉट सिंपल ट्रस आ जाएगा, उसमें नॉट सिंपल में आएगा। तो अब देखो क्या करना है, ट्रस जो है उसका बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल होगा। बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल होगा तो ये सिंपल ट्रस कहलाएगा। यहाँ लिख देता हूँ सिंपल ट्रस। देखो सिंपल ट्रस का बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल होगा। हाँ, अगर किसी ट्रस का बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल है तो सिंपल बनिए, यहाँ लिख दिया था। तो अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल अगर होता ना, ये ट्रस नहीं मान रहा हूँ मैं, एक स्ट्रक्चर मान रहा हूँ इसे। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, इसके जो डंडे हैं इन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स। तो एम मेंबर हैं और जे जॉइंट है। जॉइंट मतलब जहाँ पे जुड़े हैं कोई दो डंडे, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो m+3 जो है इसमें आप कैलकुलेट करो, m+3 चार मेंबर है, 4+3 7। अगर ये कंडीशन बनती है m+3 < 2j 8, तो इस ट्रस को हम अंडर रिजिड बोलते हैं। अंडर रिजिड मतलब ये रिजिड नहीं है, रिजिड से नीचे आता है ये थोड़ा, अंडर रिजिड है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने एक लिया है सिंपल ट्रस, इसका बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल है, फिर दो मेंबर एक जॉइंट, दो मेंबर एक जॉइंट, दो मेंबर एक जॉइंट, फिर दो मेंबर एक जॉइंट, फिर दो मेंबर एक जॉइंट। तो ये सिंपल ट्रस है, ठीक है, सिंपल ट्रस है। तो m+3 इक्वल टू करो आप, m कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मेंबर है। जॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है जॉइंट। तो जॉइंट को चाहे वहाँ दो डंडे हो तीन डंडे हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस टॉपिक के अंदर एक ही जॉइंट मानते हैं, तो 8 जॉइंट है। तो m+3 हमने करा, m+3 कितना आया, 16 आ गया, 13+3 2j आ गया, 8 दूनी 16, तो ये बराबर आ रही है। तो इसे कहते हैं सफिशिएंटली रिजिड ट्रस, इसे कहते हैं सफिशिएंटली रिजिड ट्रस, या फिर इसी को हम कहते हैं परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस की कंडीशन है m+3 इक्वल टू 2j, ये होना चाहिए। परफेक्ट ट्रस तब कहलाएगा जब m+3 इक्वल टू 2j होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट ट्रस का बेसिक जो एलिमेंट है ट्रायंगल हो, कोई ऐसा ट्रस भी हो सकता है परफेक्ट जिसका बेसिक एलिमेंट ट्रायंगल ना हो, तो ये सिंपल ट्रस में तभी आएगा m+3 इक्वल टू 2j। एवरी सिंपल ट्रस, कोई भी एक सिंपल ट्रस है वो परफेक्ट ट्रस तब हो जाएगा जब m+3 इक्वल टू 2j हो, और नॉट सिंपल है तब भी हो सकता है। ये फिर से बता दूँ। और ये जो चीज़ है इसमें क्या है, देखो मेंबर कितने, 1 2 3 4, ये 5, और ये इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है अंदर वाले, लेकिन मेंबर कितने हो गए, 4 2 6, तो ये हो गया m+3 9, 2j हो गया 8, तो m+3 ग्रेटर देन 2j, ये आ गया ओवर रिजिड ट्रस, इसे कहते हैं ओवर रिजिड, है ना। अब देखो
ट्रस होता क्या है एक्चुअली, इस डायग्राम से बताता हूँ। ट्रस कुछ नहीं है, ट्रस एक स्ट्रक्चर है, ये आपका लोड्स को सपोर्ट करने के काम आता है, ऐसे ऐसे, है ना। लोड्स को सपोर्ट करता है, जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा डंडे लगे होते हैं साइड में, तो वो लोड्स को सपोर्ट करता है। नीचे की ओर लोड लग रहा होगा ब्रिज की वेट की वजह से, और भी कई चीज़ होती हैं, कई फैक्टर होते हैं। तो ये ट्रस है। अब देखो यहाँ पे हमने लगाया हिंज, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए होगा जब उसमें लोड आ रहे हैं, तो सपोर्ट यहाँ से हिंज लगाया, यहाँ से रोलर लगाया। इसका एक कारण होता है कि इससे अननोन हम कम कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 लग रहे हैं अननोन, अगर यहाँ भी हिंज लगाते तो 2 अननोन आ जाते हैं, लेकिन रोलर में खाली वर्टिकल रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल आती नहीं, क्योंकि रोलर मूव कर सकता है, लेकिन हिंज इसको होल्ड करके रखेगा। होल्ड ज़रूरी नहीं है कर ले, मूव भी कर सकता है। अगर ये जाएगा तो ये थोड़ा नीचे को बैठ के आगे को बढ़ेगा, ये चैनल की तरह खुलेगा, जैसे घर का चैनल नहीं खुलता है वो, ऐसे करके। तो m+3 इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन हो गए। देखो नंबर ऑफ अननोन ये कैसे हुए, m मेंबर्स हो गए, ये जितने मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो m हो गए मेंबर। 3 अननोन क्यों जोड़े इसमें, 3 रिएक्शन आ गई। किसी भी ट्रस में एक साइड रोलर होगा, एक साइड हिंज होगा, ज़रूरी है। जो भी हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर कवर करेंगे उसमें तो यही होगा। m+3 नंबर ऑफ अननोन हो गए। और 2j जो है, 2j इसलिए करते हैं हम क्योंकि एक जॉइंट पे 2 इक्वेशन अवेलेबल होती है, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0। तो मान लो j जॉइंट्स है, तो 2j इक्वेशन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो अगर नंबर ऑफ अननोन है m+3 और इक्वेशन है 2j, तो अगर m+3 लेस या इक्वल हुआ 2j के, तभी आप सॉल्व कर पाओगे इस ट्रस को। अगर अननोन ज़्यादा हो गए इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ट्रस जिसके अननोन जो है उसकी नंबर ऑफ इक्वेशन से कम हो या उसके बराबर हो एग्जैक्टली, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस। और m+3 ग्रेटर देन 2j इसे कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो m+3 ग्रेटर देन 2j मैंने आपको बताया था ओवर रिजिड भी होता है, ये ओवर रिजिड। तो ओवर रिजिड ट्रस एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस होता है ना यहाँ पे। और m+3 लेस देन इक्वल टू 2j अंडर रिजिड या फिर सफिशिएंटली रिजिड या परफेक्ट ट्रस, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं। तो ये m+3 और 2j की कहानी ये है, ये यहाँ से आता है। m+3 इक्वल टू 2j लेस देन 2j क्यों करते हैं हम, क्योंकि m+3 जो है। और रिजिड की कहानी यह है, देखो नंबर ऑफ मेंबर जो है अगर वो कम आ रहे हैं 2j से, इसको इस तरह से देख सकते हो आप। कुछ मेंबर हैं जो लोड सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो मेंबर कम आ रहे हैं डेफिशिएंसी में, तो रिजिड नहीं कहलाएगा, अंडर रिजिड आएगा। और अगर वही ओवर हो रहे हैं मेंबर, यानी ज़्यादा ले लिया आपने, तो स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो आप, तो ओवर रिजिड हो जाएगा। और ये सफिशिएंटली रिजिड होगा m+3 इक्वल टू 2j। और सिंपल ट्रस होता है जिसका बेसिक एलिमेंट ट्राइंगल हो, फिर 2 मेंबर 1 जॉइंट, 2 मेंबर 1 जॉइंट। और m+3 इक्वल टू 2j जो होता है परफेक्ट ट्रस होता है। तो हर एक सिंपल ट्रस जो है जिसमें m+3 इक्वल टू 2j हो जाए ये परफेक्ट होगा। लेकिन हर परफेक्ट ट्रस सिंपल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक एलिमेंट अगर ट्राइंगल नहीं हुआ उसका तो सिंपल नहीं कहलाएगा। तो ये कहानी है ट्रस की। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो ट्रस कुछ नहीं होता है, ट्रस इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू सपोर्ट द लोड, लोड्स को सपोर्ट करने के काम आता है। जैसे ब्रिज हो गए, जो टावर होते हैं मोबाइल के टावर, उसमें जो लगे हैं डंडे, वो भी ट्रस का एग्जाम्पल है। वो मैंने बीच में इंस्टाग्राम में डाली थी अपने वीडियो ट्रस की, और स्टेटस में भी लगाया था कुछ टाइम पहले। तो भाई ये है ट्रस की कहानी। धन्यवाद।